नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूविका स्टडी में। और आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित ये त्रिकोणमिति अनुपात का ये प्रश्न संख्या 2 लेकर आया हूं। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और इस प्रश्न को जब मैं बताऊंगा तो बेसिक तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको इस प्रश्न के माध्यम से इस टाइप का जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से हल कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रश्न है क्या। तो देखिए ये प्रश्न है कि यदि सेक थीटा बराबर 5 बटा क्या है 3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। अब ये ध्यान दीजिए कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाला है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या 6 होती है, जिसमें एक निष्पत्ति का मान हमको दिया हुआ है। बच क्या गया 5। तो 5 निष्पत्ति का मान हमको निकालना है। तो इसके लिए 5 निष्पत्ति के मान निकालने के लिए हमको लंब, कर्ण और आधार ये तीनों की जरूरत होती है, जबकि हमको ये सेक थीटा दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज क्या एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर थीटा, यानी हम अपने मन से मानिए कि समकोण त्रिभुज एबीसी में आप PQR भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम क्या एक समकोण त्रिभुज बना लिए, उसकी रचना की हम बना लिए। ए बी पे 90 डिग्री हो गया और ये देखिए सी पर क्या हो गया तो थीटा हो गया। अब देखिए तो सेक हम ये एबीसी बना दिए समकोण, जिसमें कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, कोण सी बराबर क्या थीटा है। इसके सी के जगह हम थीटा भर दिए। अब देखिए सेक थीटा बराबर 5 बटा 3, यानी चूंकि ये दिया है तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है। अब देखिए 5 बटा 3, तो सेक थीटा का सूत्र हम भर दिए 5 बटा 3, ये तो दिया हुआ है। सेक थीटा का सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार। अब देखिए सेक थीटा के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा BC। अब देखिए 5 बटा क्या 3, अब देखिए 5 बटा 3 हो गया। अब क्या, तो हम AC के बटा में 5 ले आएंगे और BC को 5 के जगह भेज देंगे। अब देखिए ये 5 जो है यहाँ पे चला आया और ये BC 5 के जगह स्थान पे चला गया। बराबर हमने क्या माना के माना। आप इसके जगह KP कुछ मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये देखिए अब इन दोनों के बराबर में के है, तो AC अब बटा में हो गया 5 बराबर क्या के, फिर हुआ क्या BC बटा क्या 3 बराबर में क्या के। अब देखिए AC बराबर अब 5 में के से गुना किया था क्या हो गया 5 के, अब BC में 3 से गुना किया था क्या हो गया 3 के। अब देखिए तो AC का मान कितना निकल गया, AC का मान निकल गया 5 के और BC का मान निकल गया क्या तो 3 के। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये तो AC आया तो AC का मान हम 5 के इसमें भर दिए। अब कितना बचा BC, तो BC का मान हम भर दिए 3 के। अब देखिए तो AC और BC मान भर दिए, लेकिन हमको AB बचा हुआ, अभी भी AB निकालना बाकी है। तो देखिए थीटा यहाँ, इसका मतलब ये लंब होगा। तो थीटा जब सी पे है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके हिसाब से हमको लंब निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसमें, तो ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए तो हमको लंब निकालना, तो लंब का सूत्र लगा देंगे। लंब बराबर सूत्र होता है कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए लंब क्या हो गया, तो AB हो गया। कर्ण क्या है, तो कर्ण AC है। आधार क्या हो गया BC। अब देखिए AC का मान कितना है 5K, तो 5K का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3K का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 25K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 3K का तो ये 9K स्क्वायर, यानी 25K स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घट गया था, कितना हो गया 16K स्क्वायर। अब देखिए 16 का वर्गमूल हो गया 4, K स्क्वायर का वर्गमूल हो गया K। तो हमको ये रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ 4K। अब देखिए हमको लंब, आधार और कर्ण ये सभी चीज हमें प्राप्त हो गए। अब देखिए तो निष्पत्ति हमको कितना ज्ञात करना है, तो निष्पत्ति हमें 6 ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या साइन थीटा ज्ञात करना है। ठीक है। तो साइन थीटा सी पे है, देखिए थीटा सी पे है तो साइन थीटा। अब देखिए साइन का सूत्र क्या हो गया लंब बटा कर्ण हो गया। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा के लिए लंब क्या हो गया, तो लंब हो गया AB, कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण हो गया AC। अब देखिए AB का मान कितना है, तो AB का मान 4K
बच गया कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा 5k, कैसे के कैंसिल हो गया 4/5, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, अब हमको साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो गया, कर्ण बटा हो गया लंब। अब ये देखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, तो AC होगा, लंब क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा। अब देखिए AC का मान कितना है, तो 5k भर दिए, AB का मान कितना है 4k भर दिए। अब देखिए k से k कैंसिल हो गया, तो 5 बटा कितना हो गया 4, तो ये साइन का हो गया और ये कोसेक का हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे कॉस थीटा का। अब देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार, अब देखिए कॉस थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। अब देखिए कर्ण क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा। अब BC का मान कितना है 3k। अब देखिए AC का मान तो 5k, k से k कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3/5, यानी 3/5 हो गया। अब देखिए कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है, सेक, तो ये कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। तो ये देखिए सेक थीटा के लिए कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण AC हो गया, आधार क्या हो गया, तो BC हो गया। अब ये देखिए कर्ण कितना है, तो 5k, आधार कितना है 3k, तो k से k कट गया, 5/3 हो गया। अब देखिए हम tan का निकालते हैं, tan थीटा, तो ये क्या हो गया लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया, लंब हो गया AB, आधार क्या हो गया BC। तो AB का मान कितना है 4k और BC का मान कितना 3k, तो ये कैसे क्या कैंसिल हो गया 3/4 हो गया। अब देखिए tan, अब ये निकल गया cot, tan का उल्टा cot होता है, तो cot का क्या हो गया आधार बटा क्या लंब। अब देखिए तो आधार क्या है, आधार हो गया BC, लंब क्या हो गया तो AB। अब देखिए BC का मान कितना है, तो BC का मान 3k और इसका मान 4k, k से k कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना 3/4। तो ये देखिए 1 निष्पत्ति, 2 निष्पत्ति, 3 निष्पत्ति, 4 निष्पत्ति, 5 निष्पत्ति और ये 6 निष्पत्ति। देखिए तो हमको ये जो है सेक थीटा का मान दिया हुआ है, जबकि हम सेक थीटा का यहाँ भी निकाल दिए, ठीक है। ये हमको निकालना ऐसे हमको कोई जरूरत नहीं था, लेकिन इस चीज को हमने निकाल के भी आपको दिखा दिया, ठीक है, कि उसका मान 5/3 है। ये तो दिया हुआ, इसको निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। अब देखिए तो हमें 5 निष्पत्ति का मान निकालना अनिवार्य था, जबकि हमने इसको सोल्व करके सबसे पहले ये लंब और आधार और कर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब देखिए तो के माने हम के मान कर क्यों बना, क्योंकि इसलिए माने क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम के मान के डायरेक्ट अगर बना देते हैं कि लंब बटा कर्ण बटा आधार हो गया और ये हम डायरेक्ट यहीं पे लंब निकाल दें, तो शायद हमारे हिसाब से उतना कभी मतलब वो ठीक नहीं हो पाता। जैसे ये देखिए अगर हम बना दिए कि ये 3 है और ये 8 है, 3 है और ये 4 है, तो हो सकता है कि ये जो प्रश्न है यहाँ पे क्या 6 और यहाँ पे 8 हो सकता है। क्यों, अगर काटे तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो ये हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। इसलिए हमको अगर ये दिया हुआ कि एक त्रिभुज, अगर मान लेते हैं कि हमें ये त्रिभुज दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ये समकोण त्रिभुज है, तो जब हम इसको लंब और आधार भरेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, अगर tan के लिए भरते हैं तो tan थीटा बराबर हो गया था कितना 6/8, यानी लंब बटा आधार 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो tan थीटा का हो गया 3/4। अब ये देखिए 3/4, तो ये tan थीटा का 3/4 हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, लेकिन इससे पहला रिजल्ट क्या था 6/8 था। इसलिए हमने इसको मान के बनाया ताकि ये मेरा हिसाब जो है पूरा बिल्कुल एकदम सही हो, इसमें किसी तरह की कोई गलत ना हो, ठीक है, गलती नहीं हो। तो इसलिए सबसे पहले आप आसानी से बस इसको क्या करें, जो दिया हुआ है उसको लिख दिए, अभी जो इसका सूत्र है वो भर दिए। अब ये स्टेप यहाँ पे ये मुख्य स्टेप है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अब ये कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या हो गया ACI
आधार BC। अब ये देखिए तो AC, अब ये जो 5 है, 5 को हम AC के नीचे ले आए और ये BC को हम 5 के स्थान पे ला दिए, बराबर में क्या मान लिए, K मान लिए। अब ये AC बटा 5 और ये BC बटा 3 अब बराबर में क्या, K। तो ये K जो है दोनों के बराबर में, इसलिए AC बटा 5 अब बराबर में एक बार K ले ली, एक बार BC बटा 3 अब बराबर में K ले ली। अब K को एक बार 5 से गुना करा दिए तो 5 के, एक बार 3 से गुना करा दिए तो 3 के, यानी AC का मान आ गया 5 के और BC का मान आ गया 3 के। तो इस प्रकार के हमें ये कर्ण, ये आधार और बच गया लंब, तो लंब हम यहां से निकाल लिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब हमें ये निकल के कितना है, 4 के आया। तो देखिए कि लंब, कर्ण और ये आधार, तो ये तीनों हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर लंब, कर्ण, आधार हमें तीनों जानकारी हो गए तो 6 निष्पत्ति में से जो भी निष्पत्ति होगी उस निष्पत्ति का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप त्रिभुज बना के भी इसको हल कर सकते हैं, और अन्यथा आप त्रिभुज बनाना नहीं चाहते हैं तो बगैर त्रिभुज बनाए हुए आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको क्या, कर्ण बटा आधार और ये 5 बटा 3, उसके बाद क्रॉस, यानी यहाँ 5 है, यहाँ चल जाएगा आधार और ये 5 कर्ण के नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप लंब निकाल लीजिएगा और डायरेक्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा सूत्र भरिएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो उस मैटर पे भी आप बना सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये फिगर बना के आपको इसलिए समझाया ताकि आप अच्छी तरह से समझ ले। क्यों? क्योंकि थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में बदल जाती है और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो चलिए इस प्रकार के आपको अगर दे दिया जाए और इस तरह के क्वेश्चन जैसे अगर दे दिया कि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो अन्य सभी निष्पत्ति का मान ज्ञात करें। तो बस ये tan थीटा है, आप चाहेंगे तो इसको फिर से अपने बगैर ये त्रिभुज को निर्माण किए हुए चाहेंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। वो कैसे, तो हम एक बार इसको भी अच्छी तरह से बता देते हैं, आप आसानी से इसको समझ लीजिए। तो देखिए tan थीटा बराबर 3/4 है, तो अन्य सभी निष्पत्ति का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न से ये दिया हुआ है क्या, tan थीटा बराबर 3/4। तो ये प्रश्न से हो गया कि tan थीटा बराबर क्या, 3/4। तो चूंकि ये क्या, ये दिया है, ठीक है। अब देखिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार, 3/4। अब देखिए लंब के बटा में क्या आ गया, 3 आ गया, और ये आधार, आधार बटा 4। अब देखिए क्या बराबर में हमने क्या माना, के माना। अब देखिए तो अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, तो लंब बट्टा में 3 बराबर क्या, के, आधार बट्टा में 4 बराबर में के। अब देखिए लंब बराबर क्या हो गया, 3k हो गया, और आधार बराबर क्या हो गया, 4k। तो लंब और आधार निकल गया। तो लंब और आधार निकलने के बाद हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो गया, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए तो लंब कितना है, अब देखिए 3k, तो लंब क्या हो गया, 3k का स्क्वायर, आधार क्या हो गया, 4k का स्क्वायर, ठीक है, 4k का स्क्वायर। अब देखिए तो 3 तिहाई 9k स्क्वायर और 4 चौका 16k स्क्वायर हो गया। तो 16 9 कितना हो गया, 25k स्क्वायर। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5k। अब देखिए तो लंब, आधार और कर्ण ये तीनों चीज पता हो गया। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब आपका tan है तो cot निकाल लीजिए। देखिए cot थीटा क्या हो गया, आधार बटा लंब। आधार कितना हो गया, देखिए आधार इसमें से खोज लीजिए, आधार है 4k, लंब कितना है 3k, k से क्या कैंसिल हो गया, 4/3। अब ये साइन निकाल लीजिए, साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। अब ये लंब बटा कर्ण, साइन थीटा के लिए लंब क्या हो गया था, देखिए लंब है 3k, कर्ण क्या है तो 5k है, कट गया 3 बटा क्या हो गया 5। अब कॉसेक थीटा का मान, तो ये कर्ण बटा क्या हो गया, लंब हो गया। अब कर्ण कितना है, तो कर्ण है 5k, लंब कितना है, तो लंब है 3k,
3 के भर दिए, के से के कैंसिल हो गया, 5 बटा कितना है 3। तो चलिए हमने ये 3 निष्पत्ति निकाल दिया, 3 और 2 5 अपने से खुद निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दिया, ताकि इस टाइप का जितने भी प्रश्न आपको मिले लगभग उस प्रश्न को आप आसानी से हल कर दीजिए। इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। बस इसमें कुछ नहीं है, बस देखना है कि हमको किस चीज का मान निकालना है, क्या सूत्र होगा। ये सेक दिया होगा, सेक का क्या कर्ण होगा, कर्ण बटा आधार होगा। अब tan दिया होता लंब बटा आधार होगा, और कॉट दिया हुआ था आधार बटा लंब होगा। तो उसके हिसाब से बस हमको भर देना है मान, और मान निकालने के बाद उसको सोल्व कर देना, तो हम आसानी से उसको सोल्व कर देंगे। और बच्ची ये 2 निष्पत्ति, तो 2 निष्पत्ति आप इसको खुद निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो ये त्रिकोणमिति से संबंधित ये आपके लिए चौथा वीडियो। तो ये इस प्रकार के लगभग जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और एक भी प्रश्न वैसे नहीं होंगे जो आपसे हल नहीं होंगे। लगभग चैप्टर के जितने भी बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको जानकारी दूंगा, और लगभग सारा प्रश्न जो है आप आसानी से इसे हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं चाहे एनसीईआरटी बुक हो, चाहे भारती वन हो या आलोक हो, जो भी हो, आप अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आप उस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस आप में ये क्वेश्चन समझने की क्षमता होनी चाहिए और हमें समझाने की। तो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि जितना बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट हो मैं आपके लिए उस बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आऊं और आपको जानकारी दूं। तो ये त्रिकोणमिति का दूसरा प्रश्न बेसिक तौर पे हमने समझाया, और इससे जो बेसिक प्रश्न आगे होंगे उस प्रश्न को भी हम पूरी तरह से जानकारी देंगे। अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए, तो आपके लिए ये चौथा वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वह इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान को हासिल कर सके और इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।